अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर और आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। आपका भाई आपका दोस्त उस्मान आपके यूट्यूब चैनल स्कैनर वाला पे आपके लिए लाया है एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। और आज की वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आज की वीडियो में हम टोयोटा 2010 का 1NZ इंजन का जो है तो डाटा लिस्ट जो है वो चेक करेंगे। ठीक है कि हमारे पास जेनरिक जो कंपनी जो हमें रेफ़र करती है तो उसकी वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए। ये 2NZ एंड 1NZ जो XLI और GLI या फिर टोयोटा करोला एक्सियो, तो इसकी सारी जो है तो हमारे पास रीडिंग्स हैं। और ये जो डेटा लिस्ट है इसमें आपको बताया जाएगा कि मैक्सिमम, मिनिमम और नॉर्मल आइडल पे कितनी सारी चीज़ों की रीडिंग्स होती है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हमारे पास सबसे पहले आता है व्हीकल स्पीड। तो व्हीकल स्पीड जो है ये गाड़ी की स्पीड बताता है व्हीकल स्पीड के ज़रिए, या फिर ABS जिसमें इक्विप्ड हो तो वहाँ ABS से रीडिंग लेता है और ये आपको स्पीड बताता है। तो ये 0 से लेके 255 किलोमीटर तक हमें रीडिंग शो कर सकता है। और नॉर्मली जो है तो आपकी गाड़ी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है नॉर्मल कंडीशन। इंजन स्पीड जो है तो वो कंप्यूटर के पास जो पोजीशन होती है वो 0 से लेके 16,383 RPM तक होती है। और जब गाड़ी आइडल कर रही होती है तो 650 से 750 के RPM गाड़ी के होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल के। और इसके अलावा जब आप एक्सेलरेशन करते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो RPM होता है वो 6500 होता है। ठीक है, 6500 तक RPM या 6000 तक RPM गाड़ी लॉक हो जाती है। और मज़ेदार चीज़ कैलकुलेटेड लोड कैलकुलेटेड लोड मिनिमम 0 to 100, लेकिन ऑप्टिमम इसकी जो आइडलिंग कर रही हो गाड़ी की, अगर बैटरी की कंडीशन अच्छी होती है तो उसका लोड जो होता है तो 20 to 40 होता है। जब आप गाड़ी के ऊपर जनरेटर का जो लोड होता है ना, ये उस लोड को कैलकुलेट करता है कि गाड़ी के ऊपर, इंजन के ऊपर जनरेटर का कितना लोड है। ठीक है, तो 20 to 40% आइडलिंग में होती है। जब रनिंग पोजीशन में जाती है तो 15 से 35% पे लोड होता है विदाउट लोड एट 2500 RPM। ठीक है, जो 2500 RPM पे बगैर लोड के, मतलब आपने लाइट्स वाइट्स ऑन नहीं की हुई, तो ये 15 से लेके 35% तक। लेकिन ऑप्टिमम इसकी जो वैल्यू है वो कम से कम जब गाड़ी स्टार्ट खड़ी हो, आइडलिंग कर रही हो तो 25 होनी चाहिए। और व्हीकल लोड जो है तो ये 0 से लेके मैक्स और 25-700% एक्चुअल व्हीकल लोड परसेंट इन टर्म ऑफ मैक्सिमम इनटेक एयर फ्लो अमाउंट। तो ये जो है तो हमारे पास जो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू होती है गाड़ी के लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी के ऊपर एयर की पोजीशन कितनी है, और उस हिसाब से हमें इधर वैल्यू शो करेगा। इसके बाद आता है जी हमारे पास ये जो है तो बहुत काम की रीडिंग है, और आप इसको जो है तो कभी भी जो है तो अपने जहन में इसको जहन नशीन कर लें। आप उसे कभी भी ये नहीं भूलनी चाहिए कि आपके पास मास एयर फ्लो की क्या रीडिंग होनी चाहिए। MAF एयर फ्लो सेंसर, मास एयर फ्लो असेंबली, ये इतने बहुत सारे नाम है। ये 0 GM सेकेंड से लेके और है तो 655 GM सेकेंड तक जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जब गाड़ी आइडलिंग कर रही होती है तो ये 1 to 3 GM सेकेंड आइडलिंग के ऊपर रहता है। ठीक है, रनिंग विदाउट लोड पे एट 3000 RPM पे इसकी पोजीशन आनी चाहिए 5 to 9 GMS। लेकिन मैं आपको अपना एक पर्सनल रिव्यू भी दे दूं कि ये रीडिंग जो है तो 2 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और जब आपका 3000 RPM हो तो 5 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास जो है लीन या फ्यूल सिस्टम रीच का ट्रबल कोड आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए कि आपकी नॉर्मल गाड़ी जब 1.5 या 1.3 और 1.6 इसकी तकरीबन सिमिलर वैल्यूज़ आती हैं, और आई थिंक 1.8 भी आपका इसी वैल्यू में आ जाता है। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम 2 GMS। ठीक है, या फिर 1.8 1.9 समथिंग। तो ये आपके पास एक अच्छी वैल्यू होगी। और जब आप गाड़ी का जो RPM है उसको 3000 पे रखेंगे तो ये 5 के करीब आनी चाहिए। ठीक है,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तो वो डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के ऊपर कि वो कितना है, और वो सेंसर आई थिंक गाड़ियों में इक्विप भी नहीं होता। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तो वो ECU के अंदर बिल्टन ही लगा होता है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और इसके अलावा जो है कूलेंट टेम्परेचर, तो कूलेंट टेम्परेचर का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इंजन का वो 75 टू 100 सेल्सियस है। इससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या से कम रहेगा तो प्रॉब्लम है। 75 से लेस होगा तो आपका फ्यूल कंट्रोल नहीं होगा सही तरह से, एग्जॉस्ट सेंसर अपने वर्किंग पोजीशन पे नहीं जाएंगे। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है तो 96 पे हमारा फ़ैन ऑन हो जाता है, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है तो 96। और अगर आप फ़ारेनहाइट में चेक करना चाहते हैं तो 167 फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनटेक एयर टेम्परेचर, जैसा कि मास एयर फ्लो के अंदर ये बिल्ट इन होता है, तो ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये भी बहुत डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ये इसकी वजह से भी जो है हमारा फ्यूल सिस्टम लीन और रिचार्ज आता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो माहौल के हिसाब पे डिपेंड करती है। अगर सर्दियाँ हैं तो हमारी ये वैल्यू जो है तो कम से कम 40, 45, 50 तक जाती है। अगर गर्मियाँ हैं तो ये 60, 65 तक जा सकती है। अब आप कहेंगे कि बाहर का टेम्परेचर तो इतना होता नहीं है, तो भाई बाहर का टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन जब गाड़ी वार्म अप होती है और इसका जो एयर क्लीनर है, जो मास एयर फ्लो है, ख़ुद भी गर्म हो जाते हैं, तो उसके बाद उनका टेम्परेचर नॉर्मली इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। इनिशियल कूलेंट टेम्परेचर आपकी गाड़ी के इनिशियल स्टेजेस पे और आपके माहौल पे डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल कूलेंट टेम्परेचर जो होता है वो 40 तक ही रहता है। और इनिशियल इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, बैटरी वोल्टेजेस जो हैं तो 14 वोल्टेजेस जो हैं तो आइडलिंग पे या किसी भी नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं, 13 से लेके 14 तक। इधर 11 मेंशन किया हुआ है, लेकिन 11 जो है तो वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं गाड़ी के लिए, ठीक है। उसके बाद जी एक्सेलेरेटर सेंसर नंबर 1 वोल्टेज, एक्सेलेरेटर सेंसर 2 नंबर वोल्टेज, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेटर पैडल की पोजीशंस है, और आसान हो जाए उसके बाद फिर फर्दर वीडियो बनाते हैं जी मेरे भाइयों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हैं एक्सेलेरेटर नंबर 1 वोल्ट्स परसेंटेज, एक्सेलेरेटर नंबर 2 वोल्ट्स परसेंटेज। तो जब एक्सेलेरेटर फुली रिलीज़ होगा हमारे पास तो ये 10 to 22% होगा, और जब एक्सेलेरेटर पैडल जो है तो फुली डिप्रेस होगा तो हमारे पास 52 to 90% पे होगा, ठीक है। और नंबर 2 जो है वो 24 to 40 होगा, और जब फुली डिप्रेस होगा तो 68 to 100 होगा, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलेरेटर सेंसर आउटपुट नंबर 1 के जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। एक्सेलेरेटर फुली रिलीज पे 0.5 to 1.1, और जब फुली डिप्रेस होगा तो 2.6 to 4.5। और इसी तरह सेंसर 2 जो है वो 1.2 से स्टार्ट होगा, 2.0 वोल्ट पे जाएगा, और जब फुली डिप्रेस होगा तो 3.4 से 4.9 पे जाएगा। आइडलिंग पोजीशन, जब आपने एक्सीलेटर नहीं दिया होगा तो हमारे पास इधर आइडलिंग पोजीशन हमेशा ऑन आएगी, और जब आप एक्सीलेटर डिप्रेस करेंगे तो ये पोजीशन जो है हमारे पास ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक्सीलेटर फुली क्लोज #1, एक्सीलेटर फुली लर्न #2, और यह जो है तो इधर मेंशन है फुली वैल्यू नंबर 1 AD मैक्सिमम 0 वोल्ट टू 4.9 वोल्ट, 0 डिग्री टू मैक्स 124.5 डिग्री, लर्निंग वैल्यू नंबर 2, और 0 डिग्री टू 124.5। और उसके बाद जो हमारे पास थ्रोटल सेंसर, ये हमारे पास TP सेंसर, जब इसकी पोजीशन है ये आप चेक कर लें, ठीक है। और ये जी थ्रोटल रिक्वायर्ड पोजीशन, ये और ये सारी वैल्यूज़ आप चेक कर लें। अब अगर मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को खुद ही पॉज करके किसी भी पोजीशन पे ये देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास इंजेक्टर पोर्ट आ जाता है, ठीक है। और इंजेक्टर पोर्ट, इंजेक्शन ड्यूरेशन ऑफ नंबर 1 सिलेंडर, और आइडलिंग 1 to 3 ms। तो नॉर्मली जो इंजन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा उसका 2.18 या 2.30 आएगा, ठीक है। और इस तरह फर्दर चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। तो जितनी भी डेटा लिस्ट होंगी वो सारी डेटा लिस्ट यहाँ पे आपको जो है तो बताई जा रही हैं।
और ये देखिए हमारे पास जो है शॉर्ट ट्रिम और लॉन्ग ट्रिम। तो शॉर्ट ट्रिम ये -20 to 20% पॉजिटिव पे शो कर रहा है, लेकिन जो अच्छी गाड़ी होगी उसका +-10 से ज़्यादा नहीं होगा, +-10 या +-15, ठीक है। तो ये इसकी जो है तो रीडिंग्स हैं। फ्यूल सिस्टम स्टेटस, आइडलिंग आफ्टर वार्म अप पे क्लोज आएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। ओपन लूप हैज़ नॉट येट सेटिस्फाइंग कंडीशन टू गो क्लोज लूप, ठीक है। ओपन लूप तब आएगा कि जब ये आपको बता रहा है कि सेटिस्फाई यूँ नहीं होगा कि वो क्लोज लूप पे जाए। क्लोज लूप जब एग्जॉस्ट का टेम्परेचर हो जाएगा और फीडबैक लेना स्टार्ट हो जाएगा तब क्लोज लूप पे जाएगा। OL ड्राइव ओपन लूप ड्यू टू ड्राइविंग कंडीशन की वजह से जो है तो ओपन लूप में जब चली जाए। OL फॉल्ट ओपन लूप ड्यू टू डिटेक्टेड सिस्टम फॉल्ट, तो उस टाइम पे OL फॉल्ट आएगा। CL फॉल्ट जब हमारे पास क्लोज लूप पे फॉल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हैं सारी पोजीशंस। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम एसोसिएट विद बैंक 1 सेंसर 1, इग्निशन एडवांस नॉर्मली जो है तो हमारे पास 5 से लेके 10 तक ये रीडिंग्स आती हैं, और ज़्यादा जितना अच्छा हो। और ज़्यादातर आपको ये जो BTDC लिखा हुआ है बॉटम डेड सेंटर पोजीशन, तो ये आपको कुछ गाड़ियों की जो है तो बॉनेट के नीचे टैग लगा होता है, उस पर आपको BTDC पता भी चल जाएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। VVTi एंगल्स, AC सिग्नल डिपेंडेंट ऑन AC कंडीशन, अगर ऑन है तो ऑन, ऑफ है तो ऑफ। थ्रोटल स्विच, क्लोज थ्रोटल पोजीशन स्विच, जब आप एक्सीलेटर नहीं दे रहे होगे तो ये ऑन होएगा, जब एक्सीलेटर दोगे आप तो ये ऑफ हो जाएगा। फैन कट कंडीशन, चेक मोड, फ्यूल सिस्टम मॉनिटर, मिसफायर मॉनिटर, जिस गाड़ी में होगा उसमें मॉनिटर अवेलेबल आएगा। OBD रिक्वायरमेंट NZE1NZ 4 ECT4, ठीक है। डेस्टिनेशन W, गाड़ी की डिटेल जो होती है वो इस पे होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, खुदा हाफिज़, गुड बाय।